बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज कपड़े सीने बैठी थी मैं, तो लेकिन जब मशीन साफ़ वगैरह करके मैंने देखा तो इसकी बेल्ट टूट गई थी, और ये मुझसे ही टूटी थी रात में जब मैं औरूब की शर्ट सी रही थी, और मेरे बिल्कुल भी नहीं याद रहा कि है ना बेल्ट टूट गई है। खैर मेरे हस्बैंड ने ला तो दी थी बेल्ट, लेकिन फिर मुझसे वो लगी ही नहीं रही थी। खैर मुझे पता ही नहीं था कि ये कैसे लगती है। तो फिर मैंने इनसे कॉल करके पूछा तो कह रहे कि है ना वो पूरा जो उसका पहिया होता है वो हटाना पड़ता है, फिर वो लगती है। तो फिर मैंने बोला आप ही लगा दें आके। तो बस जी ये देखें इतने सारे कपड़े सीने के ये पड़े हैं और इन्हें सीना है। और ये गला भी मैंने रात को ही बना कर रखा था, लेकिन फिर जब बेल्ट का मसला हो गया था तो ये सी ही नहीं पाई मैं। और सर्दियों में ऐसे कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं शौक शौक से ना, डार्क डार्क से, क्योंकि सर्दी भी इनमें कम लगती है या फील नहीं होती। लेकिन सर्दियों में ऐसे कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं देखने में भी। और गर्मियों में तो खैर गर्मियाँ ही इतनी होती हैं कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि ऐसे कलर पहने जाएं या इनकी तरफ देखा भी जाए। और ये मैं बता दूं आपको कि ये मेरे कपड़े जो हैं ये रमज़ानों में ही, रमज़ान से पहले यानी कि जो शॉपिंग करते हैं ये जबी के ही हैं। लेकिन बस जब से सीना ही नहीं हो रहे थे और दिल भी नहीं करता था गर्मी में सीने बैठने को या है ना मशीन निकालने को, तो बस अब माशाल्लाह से मौसम कराची का इतना अच्छा हो गया है कि सर्दियां भी अब फील होने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो रुके हुए काम हैं वो निपटा लिए जाएं, और जो सिलाई के कपड़े हैं वो भी पूरे सी लिए जाएं और मज़े से पहने जाएं, क्योंकि फिर जब तक गर्मियाँ आएंगी ना तो ये कपड़े पहन पहन के ना थोड़े हल्के भी हो जाएंगे, और फिर गर्मियों में ये इजीली ना पहन लिए जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि उसमें जो 1-2 साल पुराने कपड़े होते हैं ना वो इतने लाइट वेट लग रहे होते हैं कि उनमें गर्मी भी फील नहीं हो रही होती। तो अब ये मैं धागा डालने की कोशिश कर रही थी इतनी देर तक, लेकिन खैर फाइनली कामयाबी मिल ही गई और धागा डल गया। तो अब अपनी शर्ट में कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कंप्लीट हो जाएगी तो खैर वो नेक्स्ट वीडियो में ही आप देखेंगे कि ये कैसी सिली। खैर मुझे कोई ज़्यादा ऐसी सिलाई नहीं आती, सिर्फ सादी सी आती है, और मैं गोल गले की ही अपनी शर्ट वगैरह जो घर में पहनने की होती हैं मेरी, मैं वो सी लेती हूँ। खैर इतनी तो आती ही है कि अपना बस सिला के पहन लें। और बच्चियों के भी मैं इसी तरीके से ही सी देती हूँ, कोई ज़्यादा मुझे कोई डिज़ाइनिंग या ऐसे और बेले वेले तो मुझे खैर ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं है कि लोग इतनी ज़्यादा उसमें अजीब ही तरीके की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि वो फिर खैर बस जो जैसे पसंद हो जिसको वो वैसे ही पहने तो उसे अच्छा भी फील होता है। खैर हमें तो सादे ही पसंद हैं तो हम सादे ही पहन लेते हैं सी के। और जी फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ, कुछ काम था हम लोगों को कहीं पर, तो बस वहाँ से आते हुए मैंने सोचा कि ये एक चक्की है हमारे इधर गोल मार्केट पे, खैर बहुत सारी हैं एक क्या, लेकिन जो सामने नज़र आई तो उससे ही है ना आटा वगैरह जो ख़त्म हुआ था वो ले लेते हैं, और जो आज पकेगा पकाने के लिए सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं। तो बस यहाँ चक्की से आटा लेते हैं, और यहाँ की खैर इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है आटे की जब वो चक्की में पिस रहा होता है ना, और जब आटा देते हैं वो तो थैली में भी फील हो रहा होता है, जो उसका शॉपर होता है उसमें भी गरम गरम फील हो रहा होता है। और खैर ये मार्केट ही है गोल मार्केट की, तो यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए होते हैं, और ये मैंने लिया है गल्ला। आप लोगों को भी खैर ये देखा ही होगा आप लोगों ने भी, और इसमें पैसे जमा किए जाते हैं। और पहले तो खैर मैं बहुत लाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद मुझे जब नज़र आया, खैर अक्सर खड़े हुए होते हैं तो, लेकिन बस आज सामने ही खड़ा था तो मैंने सोचा कि ले लूँ मैं, और बस थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे। खैर ऐसी कोई वो तो नहीं होती कि गले में ही जमा करें या कुछ ऐसी चीज़ों, बस ये होता है कि शौक़ होता है, और मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो बस एक मैंने ये ख़रीद लिया, और अब देखें कि पैसे जमा होते हैं कि नहीं होते। और अब इसके बाद चलते हैं सब्ज़ी की तरफ, सब्ज़ियाँ लेनी हैं, और क्योंकि मिक्स सब्ज़ी पकाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो बस मिक्स सब्ज़ी लेंगे। आज तो खैर बच्चे कह रहे थे कि है ना बिरयानी बनाएं, तो बिरयानी का भी सामान लेना है, और गाजरें इतनी फ़्रेश आई हुई थी कि देखकर ही दिल कर रहा था। खैर गाजर का हलवा भी बनाना है, तो देखें वो भी कब तक बनता है। और सब्ज़ियों की तो माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी सर्दियों में, फ़्रेश फ़्रेश, और कलर भी उनके तो बहुत प्यारे थे माशाल्लाह।
और टमाटर भी आप लोग देखें कि कितने फ्रेश हैं। और आजकल ना मेरी ज़बान पर ना छाले हुए हुए हैं, लेकिन वो इतने दिन हो गए हैं कि ठीक ही नहीं होके दे रहे। मैं उन पर कहते हैं कि विटामिन सी लें, ये लें, या कुछ है कि वो भी आती है वो लें। मटर भी ले आई हूँ मैं। और फिर आज मैंने सारी सब्जी ली और कल हम बनाएंगे मिक्स सब्जी। तो मैंने सोचा कि आज मैं लाकर रख देती हूँ, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं। हाँ, सब चीज़ें ले ली। और आज ये लोग कह रही हैं कि मेरा तो दिल था कि मैं पुलाव बनाऊं, लेकिन ये लोग कह रही हैं कि नहीं बिरयानी बनाओ। और लीमू आप लोग देख रहे होंगे, लीमू हमारे घर में यूज़ बहुत होते हैं माशाल्लाह, सभी पीते हैं सुबह में लीमू पानी। और ये बीट रूट है, ये रही मेथी। तो इतनी सब्जी वालों ने सारी सब्जी पानी में भिगोई हुई होती है कि वो आधे से ज़्यादा वज़न तो पानी का होता है सब्ज़ी के अंदर। और ये गाजर है, और ये उरूप कह रही थी कि इसका जूस पीना है मुझे, तो ये इसके लिए लाई हूँ मैं गाजर और बीट रूट। और आज क्योंकि बिरयानी बनेगी तो चावल भी लिए। खैर उसने ट्राई के लिए दिए हैं, कह रहा था कि है ना, दुकानदार जो भाई थे वो कह रहे थे कि ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी चावल हैं ये, सेला चावल हैं ये। और बस अब जल्दी से किचन में चलते हैं। और ये चिकन भी ले ली थी, चिकन के तो रेड खैर नीचे ही नहीं आ रहे हैं। और बस अब चलो। और ये है मेरा फेवरेट, ये लाई हूँ मैं, इसमें मैं पैसे जमा करूँगी और हानिया फिर निकाल लेगी। हाँ, अरे इसका सुराख है इसमें। हाँ नहीं, ये रहा, ये रहा। हाँ शुक्र, मैंने पैसे कहाँ से जाएंगे। चलो। और जी अब आ गई थी मैं किचन में। सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया था। सबसे पहले तो मैंने चावल सोक किए, क्योंकि इन्हें 2 घंटे भिगोने होते हैं। सेला चावल जो होते हैं, बासमती में भी आप बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सेला में पसंद करते हैं, तो बस इसीलिए उसी में ही बनानी पड़ती है। और फिर मैंने साथ साथ अपनी चाय भी रख दी थी बनने। तो सबसे पहले तो चाय पीते हैं और फ्रेश होते हैं, क्योंकि चाय पी के जो एनर्जी मिलती है ना, तो बस जिन्हें चाय पसंद है वो वही जानते हैं कि चाय पीने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, इसे भी मैंने अच्छे से धो धुला लिया था। और अब ये मेरा ख़जानची है और इसमें ख़जाना जमा करेंगे हम। इतना प्यारा लग रहा था ये जो मिट्टी का था। और ये हरी मिर्चें और लहसुन अदरक है, इसे मैं एक साथ ही चॉप कर लूँगी मोटा मोटा सा। तो सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लेते हैं। खैर बिरयानी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं और माशाल्लाह से व्यूज़ भी सब पे बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। और हर तरीके की आपको बिरयानी मिलेगी, एग बिरयानी, टिक्का बिरयानी, कराची बिरयानी, और काफ़ी सारी हैं। खैर इस टाइम मुझे याद भी नहीं आ रहा, यखनी बिरयानी। और आज जो बिरयानी मैं बना रही हूँ वो है बॉम्बई बिरयानी। और बॉम्बई बिरयानी में आप लोगों को पता ही है कि आलू भी डलते हैं। तो बस जी चिकन के साथ मैंने थोड़े आलू भी ले लिए थे। सबसे पहले तो प्याज ब्राउन की, उसमें मैंने चिकन डाली। और चिकन आप लोगों को जितनी पसंद हो इतनी ले लें। फिर आलू डालें और जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। और मसाले आप अपने हिसाब से डाला करें। हमेशा जितनी आप लोगों के घरों में मिर्चें खाई जाती हैं, नमक खाया जाता है, तो उसी हिसाब से ही ऐड किया करें। और दूसरी तरफ मैं चावल बॉईल करने के लिए पानी भी रख देती हूँ। तो पानी बॉईल जब गर्म हो जाए अच्छा खासा, तो उसमें आप विनेगर डालें, वाइट जो सिरका होता है वो, और ये साबुत गरम मसाले में जो सारी चीज़ें होती हैं, बादियान का फूल तक, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और ये है टिक्का बोटी मसाला, और इसके मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून। जब आप ये मसाला डालेंगे तो जो आपकी चिकन में फ्लेवर आएगा ना, इतने मज़े का आएगा कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी आपको। आप एक बार सिर्फ इसे डाल के देखिएगा। और ये है बॉम्बई बिरयानी स्पेशल मसाला शान का। तो बस ये भी ऐड कर देते हैं और इसे फिर हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और आप टिक्का बोटी मसाला ज़रूर ऐड करिएगा। आपकी एक तो चिकन इतने अच्छे से है ना गल जाएगी, और उसमें जो एक फ्लेवर आएगा ना टिक्के का, बहुत मज़े का लगेगा बिरयानी में भी। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने ताकि मसाला नीचे ना लगे।
और दही ऐड की है 1 पाव के करीब। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। जब ये हल्का सा पकने लग जाएगा तो इस तरीके से हमारा बिरयानी का जो कोरमा है वो रेडी हो जाएगा। और घर के मसालों की बिरयानी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ पैकेट की, जो अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं कि आप पैकेट के मसाले की या बिरयानी बनाना सिखाएं। तो बस जी ये आप लोग के लिए है इज़ी टू कुक बिरयानी। बस मसाला लाएं और फ़ौरन से बिरयानी तैयार कर लें। बहुत इजी वे में तैयार हो जाती है, क्योंकि और पैकेट के मसाले आप लोगों को पता ही है कि शान के अच्छे भी होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस जब चिकन थोड़ी सी गल गई थी तो उसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और हमारा कौरमा बस रेडी ही होने वाला है। तो ये देखें जी, चावल चेक कर रही थी मैं कि कितने बॉईल हो गए हैं। हमें इसे 1 कन्नी के करीब इसमें कसर रखनी है। तो बस कौरमा भी रेडी हो गया और चावल भी। तो अब तेल लगा देते हैं। सबसे पहले मैंने चावल डाले हैं, उसके ऊपर हम तमाम पहले बोटियाँ ऐड कर देंगे और फिर जो इसका शोरवा है, लिक्विड जो है वो डाल देंगे। और प्याज मेरे बच्चे अलग से खाते नहीं हैं। कभी होता है कि मैं डाल भी देती हूँ आधी प्याज निकाल के ऊपर से, और कभी ऐसा होता है कि मैं पूरी ही उसमें ही ऐड रहने देती हूँ। तो बस जी आज मैंने प्याज निकाली नहीं थी, इसी में ही थी, तो तमाम मैंने डाल दिया है। और अब उसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं और यकीन जाने बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से। तो बस ये तह भी लग गई है हमारी और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरेंज कलर और केवड़ा वाटर और इसे रख देंगे 12 मिनट के लिए दम के ऊपर। दम पे पहले आपने तेज़ आंच रखनी है 2 से 3 मिनट और फिर उसे स्लो आंच पे रख देना है। तो बस हमारी 12 से 15 मिनट में बिरयानी अच्छे से दम हो जाएगी। मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी, बॉम्बे स्पेशल बिरयानी। और उसके ऊपर कपड़ा लगा दें आप, ताकि जो स्टीम है बाहर ना निकले। और अब इसकी मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अक्सर वीकेंड वगैरह पर, संडे पर या किसी दावत में बिरयानी तो बनानी होती ही है। बस इसे ट्राई करिएगा और मज़ेदार सी अपने मेहमानों को खिलाइएगा, ख़ुद खाइएगा।